इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया। इजराइल नहीं चाहता ईरान जो है वो परमाणु संपन्न देश बने। इजराइल वो वक्त भूल गया है जब 1 अक्टूबर को ईरान ने उसके ऊपर 200 मिसाइलें गिराई थी और इजराइल को मुंहतोड़ जवाब दिया था। वो इजराइल जो ये समझता था कि मेरे से ताकतवर कोई देश नहीं है, उसके ऊपर 200 मिसाइल गिरा के उस भ्रम को चूर चूर करने का काम ईरान ने किया था। और बड़ी बात यह है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर को जगह जगह बोलने वाले अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आज इस हमले को लेकर अनजान बने हुए हैं कि जैसे उनको कुछ पता ही नहीं है। अमेरिका नहीं चाहता कि कोई भी देश परमाणु संपन्न देश बने या अमेरिका से आगे निकले। इस देश के अंदर जितने भी युद्ध होते हैं उसमें ज्यादातर जिम्मेदार अमेरिका होता है। मोहित, क्या लग रहा है इजराइल ने जो है ईरान पर हमला कर दिया, क्या देखते हैं? देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, क्या कहते हैं, इजराइल जो है, इजराइल लगातार, पहले तो आप देख रहे हैं कि 2 साल से लगातार किस तरीके से फिलिस्तीन के ऊपर हमला कर रहा है, छोटे छोटे मासूम बच्चों को मारने का काम कर रहा है। और अब आपने देखा कि कल जिस तरीके से जो है इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया, क्योंकि इजराइल नहीं चाहता कि वो ईरान जो है वो परमाणु संपन्न देश बने। उनके जो 2 वैज्ञानिक हैं, जो परमाणु के जो 2 वैज्ञानिक हैं, वो भी इस हमले में जो है वो भी मारे गए हैं और भी कई लोग इस हमले के अंदर मारे गए हैं। बड़ी बात यह है कि मेरे को लगता है कि इजराइल वो वक्त भूल गया है जब 1 अक्टूबर को ईरान ने उसके ऊपर 200 मिसाइलें गिराई थी और इजराइल को मुंहतोड़ जवाब दिया था। वो इजराइल जो ये समझता था कि मेरे से ताकतवर कोई देश नहीं है, उसके ऊपर 200 मिसाइल गिरा के उस भ्रम को चूर चूर करने का काम ईरान ने किया था। और 1 अक्टूबर के दिन ईरान ने इजराइल के ऊपर 200 मिसाइलें गिराई थी। बड़ी बात यह है कि आज इजराइल जिस तरीके से छोटे छोटे मासूम बच्चों के ऊपर फिलिस्तीन में हमला कर रहा है, इजराइल ईरान के ऊपर हमला कर रहा है, लेकिन कोई भी आज बोलने को तैयार नहीं है। और अपने आप को डोनाल्ड ट्रंप जो डोनाल्ड ट्रंप जीत कर आए थे सिर्फ इस वजह से कि वो युद्ध पे विराम लगवाएंगे, युद्ध पर अंकुश लगवाएंगे, इसी नीति के चलते डोनाल्ड ट्रंप जीत कर आए थे। और बड़ी बात यह है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर को जगह जगह बोलने वाले अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आज इस हमले को लेकर अनजान बने हुए हैं कि जैसे उनको कुछ पता ही नहीं है। आप मुझे ये बताइए कि इजराइल को सैन्य शक्ति कौन दे रहा है? इजराइल को सैन्य शक्ति प्रदान करने वाला जो है वो अमेरिका है। और बड़ी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसे अनजान बने हुए जैसे उन्हें कुछ पता नहीं है। जबकि 20 मई को, जी हाँ, 20 मई को CNN, इस अखबार में CNN जो है वो इस खबर को छापता है कि शायद ईरान जो है, उसने लिखा कि सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि इजराइल जो है वो ईरान के परमाणु की जगह पर हमला कर सकता है, उसके परमाणु ठिकानों पर हमला कर सकता है। दूसरी बात यह है कि अमेरिका स्टेटमेंट दे रहा है कि भाई परमाणु को लेकर लगातार। एक बात आप मुझे बताइए, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि कोई भी देश परमाणु संपन्न देश बने या अमेरिका से आगे निकले। इस देश के अंदर जितने भी युद्ध होते हैं उसमें ज़्यादातर जिम्मेदार अमेरिका होता है, अमेरिका की वजह से ही युद्ध होते हैं। एक बात आप मुझे बताइए, इजराइल को सैन्य शक्ति प्रदान कराने वाला जो है वो अमेरिका है, लेकिन आज अमेरिका इस हमले को लेकर चुप है। जबकि खाड़ी के देश जो हैं और भी तमाम जो देश हैं, चाहे वो सऊदी अरब हो चाहे तमाम देश हो, उन्होंने इस चीज़ की निंदा करी है जो इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या ऐसा है कि जो भी फ़िलिस्तीन का साथ देता है या फ़िलिस्तीन के अंदर मरने वाले छोटे छोटे मासूम बच्चों की जो जान जा रही है उनको लेकर इजराइल का विरोध करता है? क्या इजराइल उन देशों के ऊपर हमला करता है जिस तरीके से आपने देखा कि 1 अक्टूबर को 200 मिसाइलें ईरान ने गिराई इजराइल के ऊपर? क्या वो उसी का बदला ले रहा है? और बड़ी बात यह है कि अमेरिका जो ये सोच रहा है कि सबको आपस में लड़ाकर वो बच जाएगा, तो ये अमेरिका की एक गलत सोच है। इजराइल और ये जो तमाम जो चीज़ें हो रही है देश भर में, इससे भारत पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? भारत पर इफेक्ट मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। जिस तरीके से अमेरिका के प्रेसिडेंट जगह जगह जाके कह रहे हैं कि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाया, जबकि दूसरी ओर अमेरिका का बर्ताव भारत को लेकर आप देख लीजिए कैसा है। भारत के नौजवान जो अमेरिका में रहने वाले थे उनको बेड़ियां बांधकर पैर में यहाँ पर छोड़ा गया था, वो पूरे देश ने देखा। दूसरी बात ये किस तरीके से हमारे ऊपर टैरिफ लगाया और हमारे देश के आज नौजवानों को बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाने से, उन्हें आगे बढ़ने से रोकने का काम जो है वो अमेरिका कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो पूरा विश्व घूम कर आ जाते हैं और वो कहते हैं कि विदेश में मेरा डंका बज रहा है, अंधभक्त गला फाड़ फाड़ के चिल्लाते हैं कि विदेश में हमारा डंका बज रहा है। वो कौन सी कंट्री है जहां हमारा डंका बज रहा है? जरा इस सवाल का जवाब दीजिए, आप मुझे सवाल का जवाब दीजिए ना। दूसरी बात ये कि अमेरिका एक ऐसा मुल्क है जो किसी के साथ नहीं खड़ा। आप वर्ल्ड वॉर को उठाकर देख लीजिए, अमेरिका ने कभी किसी का साथ नहीं दिया, अमेरिका ने सिर्फ लोगों को लड़ाने का काम किया है। जी, गले मिलते हैं अमेरिका तो मोदी जी से। अमेरिका, अभी आप ये देखिए ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप को लेकर क्या कहा था। आप मुझे बताइए ना, जब राहुल गांधी ने स्टेटमेंट दिया कि नरेंद्र सरेंडर वाला बयान दिया, उसके बाद में उन्होंने कहा कि क्या कहते हैं, ट्रंप ने कहा, और ट्रंप ने 20 बार कहा कि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाया।
आप मुझे बताइए ना, उसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने भी स्टेटमेंट दिया था। तो बड़ी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो नहीं चाहते कि कोई भी देश जो है वो परमाणु संपन्न देश बने, और यही कारण है कि जो है अमेरिका की, मैं आपको बता दूं, बिना अमेरिका की मर्जी से इजराइल जो है वो कभी भी हमला ईरान पर नहीं कर सकता। जो देश 2 साल से, सुन लीजिए, अमेरिका क्यों चाहेंगे? अमेरिका इसलिए चाहेंगे क्योंकि ईरान जो है वो परमाणु संपन्न देश ना बन जाए, समझ रहे हैं? इसीलिए आप अमेरिका के जो तमाम लोग हैं, जो वहाँ के नेता हैं, उनका स्टेटमेंट देखिए। और सबसे बड़ी बात, आज जो है सोशल मीडिया पर जाकर डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट पढ़िए परमाणु को लेकर कि उन्होंने क्या लिखा है। समझौता का मिसाल दिए जाते हैं अमेरिका, शांति समझौता। कौन सी शांति समझौता, आप मुझे ये बता दीजिए ना, कौन सा शांति समझौता अमेरिका करवा रहा है? और मुझे आप ये बताइए, जो देश 2 साल से जंग लड़ रहा है, फिलिस्तीन में बच्चों को मारने का काम कर रहा है, उसके पास इतनी ताकत आ गई कि वो एक और देश से लड़ाई लड़ ले? तो वो ऐसे नहीं लड़ सकता। और दूसरी बात यह है, अमेरिका अगर ये बोल देता कि अगर इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया तो हम इससे अपनी सैन्य शक्ति वापस ले लेंगे, तो आपको मैं एक बात बता दूं कि वहाँ पर वो हमला करता ही नहीं। और बड़ी बात यह है कि अमेरिका ये कह रहा है कि भाई अगर आपने मेरे सैनिकों को कुछ कहा तो फिर हम आपको जवाब देंगे। एक बात आप मुझे बताइए, अमेरिका को जवाब देना चाहिए, इजराइल को उसको मना करना चाहिए? अगर आप शांति समझौते की बात करते हैं तो इजराइल को मना करना चाहिए, इजराइल का विरोध करना चाहिए। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि असल में क्या है, और मैं आपको बता दूं, भले ही सऊदी अरब ने बयान दिया, तमाम देशों ने बयान दिया, लेकिन जब फिलिस्तीन में बच्चे मर रहे थे, छोटे छोटे मासूम बच्चे, और आज भी वो बच्चे परेशान हैं, लेकिन तब कोई देश नहीं बोला। सीधी बात यह है, सुनिए, सीधी बात यह है कि जहाँ पर अमेरिका खड़ा होगा, खाड़ी के तमाम देश हों या विश्व के जो तमाम देश हैं, वो आपको वहीं खड़े नजर आएंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ईरान कोई कमज़ोर देश नहीं है। ईरान ने जवाब दिया था 200 मिसाइल गिराकर इजराइल को, और एक बार फिर जवाब देगा। जी, इजराइल भी तो लगातार धमकी दे रहे, सुबह से ट्विटर हैंडल्स उनके आप देख लीजिए, हर जगह से वो लगातार कह रहे हम करारा जवाब देंगे। देखिए, एक चीज़ नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, इजराइल को तो शर्म आनी चाहिए कि उसने बेवजह हमला किया एक देश के ऊपर, वहाँ के वैज्ञानिकों को मारने का काम किया, उनके जो परमाणु की जो जगह थी वहाँ पर परमाणु जगह पर हमला किया। तो इजराइल को तो शर्म आनी चाहिए और देश के तमाम लोगों को कार्रवाई करनी चाहिए, यूएनओ को कार्रवाई करनी चाहिए उनके ऊपर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।